अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। आज का हमारा टॉपिक है इलिप्स, चैप्टर नंबर 9। लास्ट हमने जो कंप्लीट किया था वो पैराबोला को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलिप्स को। इलिप्स बेसिकली किस तरह का शेप होता है, उसके फॉर्मुलाज क्या होते हैं, पहले वो देख लेते हैं हम। अच्छा, इलिप्स का शेप कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है। इलिप्स का शेप, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं पहले वो देख लेते हैं, और उसके केसेस क्या क्या होते हैं वो हम गो थ्रू कर लेते हैं। चार केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये फोर केसेस कौन कौन से होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे पास जो एलिप्स है इसके अंदर बेसिकली हमारे पास फोसाई होता है। फोसाई, अब ये फोसाई क्या, फोकस हमने पढ़ा था, यहाँ पर होता है फोसाई। फोसाई मतलब यहाँ पर दो फोकस होते हैं हमारे पास, F2 और F1, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं फोसाई। पहली चीज ये होगी, इसके अंदर दो फोकस होते हैं हमारे पास, ठीक है। और एक ये सेंटर पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर दो डायरेक्टर्स हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टर्स भी दो होते हैं, एक होता है D1, एक होता है D2, ठीक है। पहली चीज याद रखें, यहाँ पर हमारे पास सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, ठीक है। फिर हमारे पास फोसाई है जो बेसिकली फोकस है, दो फोकस है हमारे पास, ठीक है। वर्टेक्स हमारे पास, ये जो एंड पॉइंट है ये हमारे पास वर्टेक्स है, देखिए यहाँ पर मेंशन भी है। ये जो एंड पॉइंट है ये कहलाते हैं हमारे पास वर्टेक्स, ठीक है। और जो दूसरे एंड पॉइंट है वो हमारे पास कहलाते हैं कोवर्टेक्स। आई होप ये बात क्लियर होगी। देखिए पहले फोकस का बताया जिसको हम फोसाई कहते हैं, क्योंकि F1 F2 होते हैं। डायरेक्टर्स भी हमारे पास दो होते हैं, D1 D2, ठीक है। फिर मैंने बताया सेंटर पॉइंट हमारे पास एक होता है, और वर्टेक्स हमारे पास एंड पॉइंट होते हैं। और जो दूसरे एंड पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास को वर्टेक्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर दो नई टर्म्स आती हैं जो पहले नहीं पढ़ी। एक होती है वैसे पहले पढ़ी हुई, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर माइनर और मेजर एक्सिस हम पढ़ चुके हैं। माइनर मेजर एक्सिस, एक्चुअली हाइपरबोला में एक डिफरेंट टर्म आती है, यहाँ पर सेमी और मेजर। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, जो एरिया सबसे ज्यादा कवर होता है, जैसे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस कवर है, उसको हम कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस। मतलब अगर कोई पूछे सेमी मेजर एक्सिस कौन सा है इसका, तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस। और जो एरिया कम कवर अप होता है उसको हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो अगर कोई पूछे तो कहेंगे वाई एक्सिस यहाँ पर कम है। अब डिपेंड ऑन कंडीशन, ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी इसकी, एक हाइपर पैरा उसकी एलिप्स की। अब इसके केसेस पे मूव ऑन करते हैं, उसको देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। अब इसेंट्रिसिटी इसकी क्या होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसेंट्रिसिटी जो इसकी होती है वो होती है हमारे पास जीरो से बड़ी होती है और वन से छोटी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी वन के बराबर थी, इसकी इसेंट्रिसिटी बिगर देन जीरो एंड लेसर देन वन, तो ये इसकी इसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इनके केसेस के ऊपर। केस नंबर 1 और 2 कौन से हैं, जब आपका सेंटर क्या हो, ओरिजिन पे हो। याद रखिएगा केस 1 और 2 जो है वो कब इस्तेमाल, जब आपका सेंटर जो है ओरिजिन पे हो, या सेंटर की वैल्यू 0,0। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ऐसा सर्कल है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, सेंटर इज एट ओरिजिन, तो इसका फोसाई बनेगा +-c,0। वर्टेक्स बन जाएगा +-a,0। को वर्टेक्स बन जाएगा 0, +-b। अब ये को वर्टेक्स क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा होता है को वर्टेक्स, ये है को वर्टेक्स, ठीक है। तो वो बनता है हमारे पास 0, +-b। डायरेक्ट्रिक्स बराबर होता है x = +-a/e, ठीक है। लेटर्स रेक्टम सारे इक्वल होते हैं हमारे पास, सही है। वहां पर हमारे पास पैराबोला के अंदर 4a मॉड के बराबर था, यहाँ पर 2b² के बराबर होता है हमारे पास लेटर्स रेक्टम, और सबका सेम ही होता है लेटर्स रेक्टम, ठीक है। तो ये हमारे पास लेटर्स रेक्टम हो गया। ये केस नंबर 1 है, ठीक है। इसके अंदर कंडीशन क्या है, ए इज बिगर देन जीरो, ए की वैल्यू बड़ी होगी बी से, ये आपने याद रखना है। और ये इक्वेशन ऑफ एलिफ है, x² / a² + y² / b² = 1, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस पे, ये भी ओरिजिन वाला है। अब क्या है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। पहले क्या था, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, अब मेजर एक्सिस जो हो गया वो वाई एक्सिस पे कवर हो गया। तो जब इसकी इक्वेशन फोसाई बन जाएगा हमारे पास 0, +-c, बिल्कुल इसको वाई एक्सिस पे कन्वर्ट कर देंगे। वर्टेक्स 0, +-a, को वर्टेक्स +-b,0, और डायरेक्टर्स वहां पर x = था, यहाँ पर y = +-a/e, और लेटर सेक्टर हमारा 2b² / a के बराबर। ये दोनों कंडीशन थी जब हमारा सेंटर ओरिजिन पर होगा, ठीक है। ये तब की कंडीशन। अब आते हैं जब ओरिजिन पे नहीं होगा सेंटर, तब हमारे पास ये दो इक्वेशन। अच्छा, यहाँ भी याद रखें ए इज बिगर देन जीरो, और इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस देखिए तो सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज होगा, यहाँ a² था और b², यहाँ पर b² और a² आ गया, ठीक है। ये डिफरेंस आ गया। अब लास्ट 2 केस पे आता है जिसपे हमारा सेंटर जो ओरिजिन पे नहीं है।
मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कुछ डायग्राम इस तरीके से बनी, जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल है हमारे पास एक्स एक्सिस के, ठीक है। तब हमारे पास ये केस नंबर 3 अप्लाई होगा। सेंटर जो होगा वो एच कॉमा के होगा, ठीक है। फोसाई हमारे पास एच प्लस माइनस सी कॉमा के, वर्टेक्स एच प्लस माइनस ए कॉमा के, क्योंकि जो हमारा पैरेलल है वो एक्स एक्सिस के है, और हम सेंटर को कहते हैं एच कॉमा के। तो जब हमने फोसाई लिखा तो हम लिखेंगे एच प्लस माइनस कॉमा के, वर्टेक्स में एच प्लस माइनस ए कॉमा के, क्योंकि एक्स एक्सिस कवर हो रहा है इसलिए एक्स एक्सिस की जो वैल्यू दो उस पर प्लस माइनस हो रहा है। को वर्टेक्स में क्या होगा, उलट हो जाएगा इसका, एच कॉमा के प्लस माइनस बी। यहाँ पे वाई एक्सिस की को वर्टेक्स क्या होता है इसका उलट, जैसे यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो वाई एक्सिस कहलाएगा। तो डायरेक्टर्स हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी, और लेटर सेक्टम सेम ही रहेगा। इसी तरीके से इसकी जो इक्वेशन है वो इस तरह होगी, ए इज बिगर देन जीरो, कंडीशन सब में सेम है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। लास्ट केस हमारे पास क्या होगा, जब पैरेलल होगा हमारे पास वाई एक्सिस के, ठीक है। जब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रहा होगा और पैरेलल होगा हमारा वाई एक्सिस से, ठीक है, तब हम ये केस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फोसा है हमारे पास हो गया एच कॉमा के प्लस माइनस सी, वर्टेक्स हो गया एच कॉमा के प्लस माइनस ए, को वर्टेक्स एच प्लस माइनस बी कॉमा के, और डायरेक्टर्स वाई माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, और लेटर सेक्टम सेम। ये इसकी हमारे पास इक्वेशन है। अगर यहाँ इन दोनों में डिफरेंस देखें तो वही डिफरेंस है, डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया गया, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास चार केसेस थे। आई होप ये क्लियर हो गए। बहुत आसान से केस है, कोई मुश्किल केस नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 9.3 एलिप्स के, इसी क्वेश्चन में मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो है find the semi-axis, eccentricity, foci, vertices, co-vertices, latus rectum, equation of direction of following ellipse। तो बेसिकली हमारे पास ये सारी चीजें निकाली। सेमी एक्सिस बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास जैसे ये कवर कर रहा है, ये हमारे पास मेजर एक्सिस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो होती है ए। हम कह सकते हैं मेजर एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो ए होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो माइनर होगा वो वाई एक्सिस होगा, और उसकी वैल्यू होती है बी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं माइनर एक्सिस की वैल्यू है, माइनर एक्सिस बराबर होता है बी के, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, ये इक्वेशन दी। सबसे पहले मुझे केस टेस्ट करना है, केस कौन सा क्लियर दिख रहा है, केस 1 या 2 में से। इक्वेशन अगर आप देखें केस 1 और 2 की तो इस तरह की ही बनी हुई। तो ये अगर मैं इसको मैच करूं तो ए इज बिगर देन बी, ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए बी से, तो 9 और 25 में से बड़ा कौन सा है, 25। तो बी वाई के नीचे कब आता है, केस नंबर 2 के अंदर। अगर आप केस नंबर 2 के अंदर देखें तो वाई स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर, इसका मतलब ये केस नंबर 2 है, तो आप मेंशन करेंगे केस नंबर 2। अब जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये केस 2 है। कंपेयर करेंगे तो 9 बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर के, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया 9 के, और रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो मेरे पास बी आ जाएगा 3 के बराबर। इसी तरीके से 25 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर के, और रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ए आ जाएगा मेरे पास 5। तो सबसे पहले तो ये मेरे पास आ गया सेमी एक्सिस, ठीक है। आप लिख दे ये हमारे पास है सेमी एक्सिस, ठीक है। ये हो गया सेमी एक्सिस। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट कह रहा है इसेंट्रिसिटी निकाल दें। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ए तो पता है लेकिन सी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे देख ले अब गौर से। सी की वैल्यू किस तरीके से निकलती है, सी बराबर होता है हमारे पास रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू मौजूद है, 25 इसकी वैल्यू थी, इसके हमारे पास 9 है। तो ये हमारे पास बन जाएगा सी इज इक्वल टू रूट 16। 16 रूट से बाहर आ गया बन जाएगा 4, तो सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4 आ गई। इसका मतलब इसेंट्रिसिटी क्या हो गई, यहाँ ही लिख रहा हूँ मैं इसका आंसर इसेंट्रिसिटी का। टी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो इसेंट्रिसिटी भी आ गई 4/5। तो सेमी एक्सिस आ गया, इसेंट्रिसिटी आ गई। फोसाई सेकंड केस में फोसाई क्या होता है, 0 प्लस माइनस सी। लिखूंगा फोसाई 0 प्लस माइनस सी की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो 4। ये हो गया फोसाई। वर्टेक्स 0 प्लस माइनस ए, प्लस माइनस और ए की वैल्यू 5, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है,
को वर्टेक्सेस हमारे पास क्या है, वो होगा हमारे पास बी, हमारे पास क्या होता है, +-b, 0, तो बी की वैल्यू 3 है तो +-3, 0 को वर्टेक्स भी आ गया। लेटिस रेक्टम निकालना है। लेटिस रेक्टम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2b² अपॉन a। ठीक है, ये हमारे पास लेटिस रेक्टम का फॉर्मूला है। b² की वैल्यू क्या है, 9 है हमारे पास, या 9 पुट कर दूंगा, और a की वैल्यू मेरे पास 5 है। तो लेटेस्ट रेक्टम मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 9 का हमारे पास क्या होता है, 18। 18 अपॉन, ये हो जाएगा 18/5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लेटेस्ट रेक्टम। अब रह गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स। वो बराबर होती है y = +-a/e। ए की वैल्यू 5 है और e मेरे पास 4/5 के बराबर था। तो ये रेसिप्रोकल होगा तो ये बन जाएगा +-25/4। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सा पार्ट था। पार्ट नंबर 2 जो है केस नंबर 1 से रिलेट कर रहा है, क्योंकि बिगर वैल्यू एक्स के नीचे है और ए की वैल्यू बड़ी वैल्यू होती है, तो इसको आप जरूर खुद ट्राई करें। मैं पार्ट नंबर 3 करवा रहा हूँ। देखिए, खुद आपको करना बहुत जरूरी है ताकि आप कुछ सीख पाए। तो अब मैं पार्ट नंबर 3 पे मूव कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 3 जो है, ये अब केस 3 क्लियरली, ये अगर इक्वेशन को मैच करूँ तो ये केस 3 या केस 4 में से किसी से रिलेट करता है। तो सबसे पहले ए देखेंगे, 25 बिगर वैल्यू और वो एक्स के नीचे, इसका मतलब ये जो है केस नंबर हमारे पास 3 है। तो ये हो गया हमारे पास केस नंबर 3 से रिलेट कर रहा है। ठीक है ये। अब क्या करेंगे, अब सिंपल हम इसको कंपेयर करेंगे। अगर मैं इसको केस नंबर 3 है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन है, इससे कंपेयर करूँ तो -h बराबर हो जाएगा -3 के, तो h की वैल्यू हो जाएगी 3, माइनस से माइनस कट जाएगा। इसी तरीके से प्लस का 4 बराबर, -k बराबर हो जाएगा 4 के। तो हम चेंज कर देंगे साइन, तो ये हो जाएगा k = -4। ये मेरे पास h, k आ गया। नीचे से a को कंपेयर करेंगे तो a² बराबर हो गया मेरे पास 25, और रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, इसी तरीके से b² बराबर हो गया 16 के, रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गए, ये दोनों चीजें मेरे पास सेमी एक्सिस आ गए। तो ये लिख सकते हैं हम, ये आ गए हमारे पास सेमी एक्सिस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसेंट्रिसिटी पे। इसेंट्रिसिटी E = C/A। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी। तो A² - B²। A² की वैल्यू मेरे पास 25, B² की 16। तो ये बन गया, माइनस हो गया √9। तो 9 रूट से बाहर निकलेगा तो बन जाएगा 3। तो ये आ गई मेरे पास 3। अब इसेंट्रिसिटी ये रहा, सी की जगह लिख दूंगा मैं 3 और ए की जगह 5। तो ये आ गई इसेंट्रिसिटी भी 3/5। आगे बढ़ते हैं, अब फोसाई पे आ जाते हैं हम। अब गौर से देखिएगा फोसाई कैसे निकलेगा। फॉर्मूला होता है, वो होता है H +-C, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा h की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, +-, की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, कॉमा, a की वैल्यू यहाँ पर है -4। तो यहाँ पर बीच में प्लस माइनस है तो इसको दो अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले लिखूंगा 3 + 3, -4। फिर 3 के बीच में प्लस माइनस था, एक बार प्लस के साथ लिखूंगा, एक बार माइनस के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6, -4, और ये आ गया 0, -4। तो ये आ गया मेरे पास फोसाई। दो फोसाई होता है, दो निकल गए। ठीक है, अब अगला हमारे पास क्या, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है मेरे पास, H +-A, ये मेरे पास वर्टेक्स होता है। H की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, +-, A की वैल्यू 5, K की वैल्यू -4। इसके साथ भी ये करेंगे, एक बार प्लस किया तो 3 + 5 हो जाएगा 8, -4। और 3 - 5 हो जाएगा -2, तो ये मेरे पास क्या आ गए, फोसाई ऑफ वर्टिसेस। को वर्टेक्स निकालना है तो मैं इसको ऊपर निकाल रहा हूँ, यहाँ पर सही है, को लिख रहा हूँ सिर्फ मैं यहाँ पर। इसका मतलब को वर्टेक्स है H, K +-B। ठीक है,
एच की वैल्यू मेरे पास जो है वो 3 है, कि यहाँ पर -4 प्लस माइनस बी की जगह 4, तो वैल्यू 2 निकलेगी इसकी भी, 2 कॉमा, अच्छा एच के लिए 3 है, सॉरी, यहाँ शायद मैंने मिस्टेक कर दी, एच के लिए 2 लिख दी। एच की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3। 3 एक बार लिखूंगा प्लस का 4 तो हो जाएगा 0, -4 प्लस 4, एक बार माइनस तो आ जाएगा 3 कॉमा -8, ये कोवर्टेक्स भी आ गया हमारे पास। अब क्या रहेगा हमारे पास, लेटेस्ट रेक्टम, सिंपल फॉर्मूला है 2b² अपॉन ए, ये लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास b² की वैल्यू जो है वो 16 है, और ए की वैल्यू 5 है, तो ये हो गया 32/5, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम भी आ गया, ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर हमने फोसाई निकाल लिया, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया, ठीक है, वर्टेक्स की दोनों वैल्यूज आ, ये हमारे पास फोसाई, ये वर्टेक्स की दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, ये को वर्टेक्स आ गए हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। अब क्या रह गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, उसका फॉर्मूला हमारे पास थर्ड केस में ये होता है x - h, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा रब कर देता हूँ स्टार्टिंग वाले स्टेप्स, ताकि यहाँ जगह बन जाए हमारे पास। फॉर्मूला होता है हमारे पास x - h, h की वैल्यू 3 थी, 3 आ गई, इज इक्वल टू प्लस माइनस, ए की जगह हमारे पास 5 आ गया, और ई की वैल्यू हमारे पास थी 3/5, ठीक है। ये मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज को पुट ऑन कर दिया, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, इसके बगैर सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिंपल हमने क्या किया, -3 वहां जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5 रेसिप्रोकल होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 25/3 प्लस 3, ठीक है। आप चाहे तो यहीं इसको लीव करते हैं, या तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 भी डन। पार्ट नंबर 5 पे मूव करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 4 आपने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल इसी तरीके का पार्ट है, ठीक है। केस नंबर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है 4, जरूर ट्राई करें। अगर आपसे कोई सवाल नहीं होता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह सॉल्यूशन शेयर करूंगा, लेकिन पहले खुद जरूर ट्राई करें। पार्ट नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट ऐसे करवा रहा हूँ, 9x² प्लस 25y² इक्वल 225। अब यहाँ अगर मैच करूँ तो किसी भी इक्वेशन से ये मैच नहीं हो रहा मेरे पास, किस तरीके से सॉल्व करें। अब इसको हमारे, अगर आप सारी इक्वेशन को गो थ्रू करें, सब पे इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर आप चारों केसेस देखें तो हर इक्वेशन के इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यही आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि इक्वल टू के बाद 1 ले आए। तो अब क्या करना है, मैं क्या करूंगा, इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है 225, तो मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा दूंगा 225 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 9x² डिवाइड बाय 225, 25y² डिवाइड बाय 225, ठीक है। वापस से स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 को। डिवाइड बाय सबसे पहले हमने 225 किया, ठीक है, तो पूरी इक्वेशन बोथ साइड पर डिवाइड बाय 225 हो जाएगी। 25 यहाँ भी आ जाएगा, 225 डिवाइड बाय 225, ठीक है। यहाँ से ये कट डाउन होकर हमारे पास बन जाएगा 1, जो कि हमें मेन प्रायोरिटी थी 1 बनाना। यहाँ से भी कटिंग हो रही है हमारे पास, ये हो जाएगा 25 वन और 25 9 का, तो ये हो जाएगा y² अपॉन 9 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 9 वन 9 25 का, तो ये हो जाएगा x² अपॉन 25। अब ये हमारे पास अगर केस देखें तो केस 1 बन गया, ठीक है। आई होप अब आप लोगों से ये सवाल सॉल्व होगा, कि आप लोग के लिए एक तरीके से कहना होमवर्क है। वैसे मैंने पार्ट 2 पार्ट 4 भी दिया है, ये होमवर्क है आप लोग के लिए कि आप इसको खुद ट्राई करें ताकि आप लोग सीख पाए। मेन मकसद आपको सिखाना है, ठीक है। मैं सॉल्व करके दी कोई मसला नहीं है, ए की वैल्यू a² 25 के बराबर, b² 9 के बराबर, फिर फोसाई निकाल दूं, वर्टेक्स निकाल दूं, को वर्टेक्स निकाल दूं, वैल्यूज पुट करके निकालना कोई मुश्किल चीज नहीं है आपके लिए भी, आप भी कर सकते हैं, तो उसको जरूर ट्राई करें।
मेन मकसद था ये स्टार्टिंग स्टेप बताना कि किस तरीके से इस पे इक्वेशन बनाया जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। पार्ट नंबर 5 भी एक तरीके से होमवर्क, इसको जरूर ट्राई करें। पार्ट 6 भी देखें, मैं आपको अब बताता हूँ किस तरीके से करना है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ किस तरीके से इसको इक्वेशन में बनाना है। और फिर वैल्यूज निकालना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको चीजें याद होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर वो याद है, आपको वर्टेक्स कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, अगर ये चीजें क्लियर है तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है। और नंबर गेनिंग चैप्टर है, दो शॉर्ट एक लॉन्ग इससे आना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम ये वाला अप्लाई कर रहे हैं। अब इसको देखें, इसको भी मैं इक्वेशन बना के आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, आपने खुद ही ट्राई करना है। ठीक है, अब ये देखो 4x² माइनस 16x प्लस 25y प्लस 25y² प्लस 200y माइनस 316। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो जो है इनमें से 4 कॉमन ले रहा हूँ। इसको लिए बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन आसान हो जाएगा अगर 4 कॉमन ले लो, थोड़ी ईजीएस्ट इक्वेशन बन जाएगी। और इन दोनों में से 25 कॉमन ले रहा हूँ, ये बन जाएगा मेरे पास 8y माइनस 316 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको देखें तो अगर आपको याद हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम करते थे, इसको फॉर्मूला बनाना है। कौन सा फॉर्मूला? a² माइनस 2ab प्लस b² जो बराबर होता था हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर के। इसी तरीके से a² प्लस 2ab प्लस b², ये हमारे पास इक्वल होता था a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, ये फॉर्मूले में बनाने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस पे क्लोज करना है ये दोनों टर्म्स को। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, केस 3 या 4 बनने के चांस होते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है 4x। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसको फॉर्मूले से कंपेयर करूँ तो ये बराबर होता है 2ab के। तो 4x को मैंने बराबर ले लिया 2ab के। सही है, और फर्स्ट वैल्यू क्या है इसके अंदर, x लिखी हुई है, इसका मतलब a आपका बराबर हो गया x। तो यहाँ मैं a की जगह लिख दूंगा x, और b है x x कट जाएगा, 2 आ जाके डिवाइड होगा। तो इसका मतलब b की यहाँ जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2। ये मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, ये इसका ये एलिप्स के ए और बी की बात नहीं कर रहा, सेमी एक्सिस की। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टाइम मैटर का अच्छा हुआ तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड की समझ नहीं आएगी। तो बी इसका मतलब ये है कि अगर इसको फॉर्मूले में क्लोज करना है तो यहाँ पर मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा 2 के स्क्वायर को। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऐड करवा दूंगा +2² -2², क्योंकि मैथड रूल है, कोई चीज ऐड कराना सब्ट्रैक्ट कराना जरूरी है। इसी तरीके से यहाँ पर जो मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा वो होगा 4 +4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और -316 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस चीज को गौर समझे। देखिए ये चीज जो है ये फॉर्मूले का पार्ट बन चुकी है। अगर फॉर्मूले की आप ये वाली साइड देखें, a² -2ab प्लस b², अब इस फॉर्मूले को क्लोज करना है। तो क्लोज होके ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x -2 -2 का होल स्क्वायर में ये क्लोज हो गया फॉर्म। इसी तरीके से ये भी इसी तरीके की फॉर्म बन रही है, ये तो फॉर्मूला बन रहा है। अच्छा, ये -2² अपनी जगह पर 4 एज इट इज रहेगा, इसको कर्ली ब्रैकेट पर लिख देंगे हम। ठीक है, +25, यहाँ भी सेम फॉर्मूले में क्लोज, बस प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। ठीक है, और ये 4 का स्क्वायर बन गया 16 -316 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब करना क्या है मेरे पास, अब देखिए ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा, ये 4 अंदर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा इससे, जब ये ब्रैकेट से होगा तो ये एज इट इज रहेगा, इससे हो जाएगा हमारे पास, तो 16 बन गया। 25 भी अंदर जाके ब्रैकेट से दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा 25, 400 बन जाएगा हमारे पास। 25 6 400 -316 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप समझ लें, तो नेक्स्ट हमारे पास किस तरीके से होगा। अब ये जो नंबर्स हैं,
-16, -400 और माइनस, अच्छा यहाँ पर जो है बुक के अंदर आई थिंक -316 लिखा है, लेकिन ये एक्चुअल +316 है। ये मुझे याद है, जब मैं सॉल्व कर रहा था तो इसमें मिस्टेक थी। तो ये प्लस का 316 है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये सारी वैल्यूज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाओ, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। 4x - 2 का होल स्क्वायर +25y +4 का होल स्क्वायर, ये सबको वहां ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 16। तो ये प्लस का 400 और ये हो जाएगा माइनस का 316। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 100, ठीक है। अब गौर समझे, बिल्कुल एंड स्टेप पे हम आ चुके हैं। ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। अब बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही बन गया, जिसमें मैंने क्या बताया था कि इक्वल टू के बाद 1 होना चाहिए, तो डिवाइड बाय मैं क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा इन लोग। जब मैं डिवाइड बाय 100 करूंगा तो ये कट के 1 हो जाएगा, और 25 बनता, 25 4 नीचे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 25। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन, x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 25, y +4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो x के नीचे सबसे बड़ी वैल्यू 25, तो इसका मतलब केस नंबर ये 3 हो गया। और ऑलरेडी हमने थर्ड पार्ट जो है केस नंबर 3 से रिलेट किया है। आप सिंपल h और k निकालेंगे, a और b निकालेंगे, c निकालने का फॉर्मूला पता है, रूट के अंदर a² - b², तो इसेंट्रिसिटी भी आ जाएगी, फोसाई भी आ जाएगा, सारी वैल्यूज आ जाएगी। तो इसको आपने अब इसके आगे फर्दर जो सोल्यूशन है वो आपने खुद करना है। तो आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आई होप अगर आपने वीडियो प्रॉपर तरीके से देखी है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ये आराम से आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, बुक के वेबसाइट पे भी आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के दिन नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।